स्टूडेंट्स, अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के मुकाबले कुछ चेंजेस होंगे। स्टेटमेंट देखिएगा पहले। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वो गिवन है आपको। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज से आगे बढ़िए। ऑन द अबव डेट सी इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर। नया पार्टनर 1/5 शेयर लेकर आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। आज इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो ध्यान रखिएगा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, और कहीं नहीं चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए पार्ट, सी एग्रीड टू ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। 60 कैपिटल लेकर आ रहा है, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग 10,000 एज प्रीमियम। पर वो प्रीमियम नहीं ला सकता कैश में, तो नया पार्टनर जब प्रीमियम नहीं ला सकता, हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं। क्लेम अगेंस्ट WCF दिया 6,000। पिछले क्वेश्चन में WCF को एक फ्री रिजर्व रखा था, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब के बाद उसके अगेंस्ट क्लेम है 6,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फिर से दी है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है। देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स ने मुझे 5,000 रुपीज का क्लेम माफ कर दिया है, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%। 10% डेटर्स में से बैड हो जाने की चांस है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड, उसको डेप्रिशिएट करना है 20%। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लेना है। फिर से देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने 5-6 लाइंस का रिवैल्यूएशन, 5-6 लाइंस का पार्टनर्स कैपिटल एंड 5-6 लाइंस की ही बैलेंस शीट बनाई हुई है। आगे बढ़ता हूं मैं। हमेशा हमारा क्वेश्चन शुरू होगा रिवैल्यूएशन से, और उसका डबल इफेक्ट आपके साथ पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। तो रिवैल्यूएशन शुरू हो रहा है आपका बी पार्ट से। क्लेम अगेंस्ट WCF 6,000। स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी साइड में देखिए, WCF था 10,000। 10 में से 6 लाइबिलिटी बन गया, तो फ्री रिजर्व बच गया 4,000। मैं रफ में इसकी एंट्री करके दिखाता हूं। जब रिजर्व्स बनते हैं तो डेबिट होता है, तो जब रिजर्व्स यूज होंगे तो क्रेडिट किया जाएगा। WCF डेबिट 10,000। रीजन क्या है? डेबिट, डिक्रीज इन रिजर्व। जब रिजर्व बनेंगे तब क्रेडिट किया जाएगा, यूज होंगे तो डेबिट। टू क्लेम अगेंस्ट WCF, 10 में से लाइबिलिटी बन गया 6,000। 10 में से 6 लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। फ्री रिजर्व बच गया 4,000, उसको ए और बी की ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। 2,400 1,600, क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल। तो उम्मीद करता हूं WCF की एंट्री आपने नोट करी। WCF डेबिट 10,000, टू क्लेम अगेंस्ट WCF 2A to B। तो 10,000 का WCF था, 10,000 का WCF था। 10,000 में से 6,000 बेटा लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, तो लाइबिलिटी साइड लिख लो क्लेम अगेंस्ट WCF। लाइबिलिटी साइड लिख लें स्टूडेंट्स, क्लेम अगेंस्ट WCF 6,000, और फ्री रिजर्व बच गया आपका 4,000। एक लाइन छोड़ दीजिएगा ओपनिंग बैलेंस के लिए। बाय WCF, उस 4,000 को आपने डिवाइड कर दिया ए और बी में 3:2 में। पहली एडजस्टमेंट हो गई WCF की। आइए सेकंड देखिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000। इन्वेस्टमेंट्स देखिए 33,000 है। 33,000 जिसकी बुक वैल्यू थी वो 25 रह गई, यानी 8,000 का लॉस हो गया। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है सिर्फ 5,000। पिछली बार फंड ज्यादा था, लॉस कम था। अब की बार लॉस ज्यादा है, फंड कम है। फिर से एंट्री लिखा रहा हूं। जब कभी भी ये दोनों फंड दिए हों, WCF या IFF, डेबिट, डिक्रीज इन रिजर्व 5,000 डेबिट करा आपने, डेबिट, डिक्रीज इन रिजर्व। एक लाइन छोड़ दीजिए। टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। आपका एसेट कम हो गया 8,000 से। मैंने रिजर्व बनाया था 5, लॉस हुआ 8,000। नेट जो लॉस हुआ उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 3,000। दोनों केसेस मैंने IFF के करा दिए, ध्यान रखिएगा। तो अब कैसे करेंगे इसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाइए आप। रीवैल्यूएशन में लिख दीजिए टू इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से लॉस हुआ। वैसे तो वैल्यू कम हुई थी 8,000, पर हमें लॉस 8,000 नहीं होगा, लॉस होगा हमें सिर्फ 3,000। और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट अब आप रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में जो आप इन्वेस्टमेंट अब आप रिकॉर्ड करोगे, उसकी वैल्यू होगी 25,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 25,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें। ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइक टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 50, उसमें से 5,000 ने हमें माफ कर दिया, हमें गेन हो गया। रीवैल्यूएशन में इस गेन को लिख लीजिए बाय क्रेडिटर्स
रीवैल्यूएशन में लिख लीजिए इस गेन को बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने आपको माफ कर दिया 5000। अब आपके जो नए क्रेडिटर्स हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिख लीजिए। पहले क्रेडिटर्स थे आपके 50,000, 5,000 कम होने के बाद अब क्रेडिटर्स रह गए आपके 45,000। क्रेडिटर्स रह गए 45,000। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%। डेटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं 50,000, 10% के हिसाब से प्रोविजन बनानी है 5,000। ऑलरेडी वहां पे प्रोविजन है 3,000, तो स्टूडेंट्स टोटल प्रोविजन चाहिए 5, ऑलरेडी है 3, तो न्यू प्रोविजन जितनी बनेगी वो लॉस होगा। रीवैल्यूएशन में लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। रीवैल्यूएशन में लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 और बैलेंस शीट में टोटल प्रोविजन लिख दीजिए आप। टोटल डेटर्स हैं आपके, बैलेंस शीट में डेटर्स हैं आपके 50,000, लेस कर दीजिए इसमें से प्रोविजन जो टोटल बन गई है 5,000। आउटर कॉलम में आपके डेटर्स आ गए 45,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 है, 20% इसको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करने से हमें लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में लिख दीजिए टू प्लांट एंड मशीनरी 20% ऑफ 75,000, हमें लॉस हुआ 15,000 और प्लांट एंड मशीनरी 75 में से 15 चला गया 60,000। 75 में से 15 गया 60,000। स्टूडेंट्स आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। टोटल कर दीजिए इसका, रिवैल्यूएशन का टोटल कर दीजिए। इस साइड पे डेबिट साइड पे टोटल आया 20,000, क्रेडिट साइड का भी टोटल लिख लीजिए 20,000। नेट लॉस आया 15,000 जिसको आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाय ए बाय बी 3:2 में 9,000 एंड 6,000। अब आ जाइए आप 6 स्टेप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में रखने की कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी की ओपनिंग कैपिटल कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चेक कर लीजिए। ए की कैपिटल 90 और बी की 60,000। लिख लीजिए आप ए और बी की कैपिटल्स 90,000 एंड 60,000। सेकेंड स्टेप, एनी रिजर्व। बेटे 6 रिजर्व बताइए, जर्नल रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, WCF, IFF और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, यूज हो गया, कुछ लाइबिलिटी बना, कुछ डिवाइड हो गया। IFF सारा यूज हो गया। एक रिजर्व फंड पड़ा है 10,000, ए और बी में डिवाइड कर दीजिए। बाय रिजर्व फंड 10,000 डिवाइड करिए ओल्ड रेशो में। बाय रिजर्व फंड 10,000 डिवाइड कर दीजिए ओल्ड रेशो में 3:2, 6,000, 4,000। थर्ड स्टेप, एनी अनएडजस्टेड लॉस। एसेट साइड पे गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। तो हमें थर्ड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस नजर आती है 10,000, ये लॉस है। रूल कहता है डेबिट डिक्रीजिंग कैपिटल, लॉस के कारण कैपिटल कम हो जाती है। ए और बी में 2 P&L, ये लॉस था आपका 10,000, 6,000 एंड 4,000, राइट ऑफ कर दीजिए। 3 स्टेप हो गए, ओपनिंग कैपिटल, एनी रिजर्व, एनी अनएडजस्टेड लॉस। फोर्थ, कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर। स्टेटमेंट में ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट देख लो, सी 60,000 कैपिटल लेकर आ रहा है बाय कैश। बाय कैश सी के अकाउंट में लिख दीजिए 60,000 कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप, नया पार्टनर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन में प्रीमियम लेकर आया था, इस क्वेश्चन में ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर कैश, प्रीमियम इन कैश। कितना प्रीमियम लेकर आना था बेटा उसने, वो लेकर नहीं आ पाया, 10,000। तो अब की बार हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। बाय सीज करंट 10,000 को हम डिवाइड करेंगे ए बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो में। स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशोज गिवन है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं रफ में, वर्किंग नोट बना लीजिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 3/5 ओल्ड रेशो, 5/10 न्यू रेशो, 2/5 ओल्ड रेशो, 3/10 न्यू रेशो। एलसीएम उम्मीद करता हूं इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, तो 10,000 का प्रीमियम हम ए और बी की रेशो 1:1 में डिवाइड करेंगे। सिक्स्थ स्टेप, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट। रीवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स लॉस आया था, रीवैल्यूएशन में बाय ए बी, ए और बी में लिख देंगे बच्चों आप 2 रीवैल्यूएशन, तो ये आ गया 9,000, 6,000। कंप्लीट हुए आपके 6 स्टेप्स। टोटल कर दीजिए और क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए पार्टनर्स का। टोटल कर दीजिए, ए का टोटल है 90,000, 1,13,400। बी का टोटल है 70,600 और सी का 60,000। इस तरफ भी लिख लीजिए 1,13,400, 70,600 एंड 60,000।
टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लीजिए। 113 में से 15 गया 98,400, 10,000 गया 60,600 एंड 60,000। आइए बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट स्टूडेंट्स हमेशा ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प लेकर बनाएंगे। सबसे पहले ओरिजिनल बैलेंस शीट देखिए, उन्होंने कैपिटल्स लिखा ए और बी 90 60। आप नए पार्टनर की, नए फर्म की नई कैपिटल लिखें कैपिटल्स ए बी सी तीनों की लिखें, कैपिटल्स ए बी सी तीनों की। ये आई है 98,400, 60,600 एंड 60,000। तो ये टोटल बन गया आपका 2,19,000। तीनों की कैपिटल 2,19,000। फिर देखिए क्रेडिटर्स लिखा है 50,000, आप भी लिख दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं आई। सॉरी, क्रेडिटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटे 45,000, उसमें चेंज आई थी। क्रेडिटर्स के बाद WCF बच्चों हमने डिवाइड कर लिया, IFF डिवाइड हो गया, रिजर्व फंड डिवाइड हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज पड़े हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। लाइबिलिटी साइड डन है, एसेट साइड आ जाइए। सबसे पहले लिखा एसेट साइड में कैश 12,000। ध्यान रखिएगा बेटा, कैश इनर कॉलम 12,000। नए पार्टनर ने कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस करी 60,000। बेटे अगर वो प्रीमियम भी कैश में लेकर आता तो कैश में ऐड कर देते, वो कैश में लेकर नहीं आया। सी से पैसे लेने हैं पर उसकी कैपिटल से नहीं, करंट अकाउंट से पैसे लेने हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर सी की कैपिटल से लेंगे तो सी की कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लो। सीज करंट अकाउंट लिखिएगा, अगर कैश में प्रीमियम ले आता तो कैश में ऐड करते, नहीं लेकर आया तो सीज करंट अकाउंट। कैश के बाद फिर गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, हम लिख चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ हो गया। डेटर्स लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स लिख चुके हैं, रह गया स्टॉक। स्टॉक लिख लीजिए 53,000। और क्वेश्चन का चेक होता है दोनों साइड्स का टोटल आपका मैच करना चाहिए। टोटल कर लेते हैं 45 और 6 51, 2,75,000। 2,75,000 इस साइड का टोटल कर लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 1 2 1 3 4 7 6 13 20 26 2,65,000। स्टूडेंट्स कोई कैलकुलेशन एरर हो गई है कहीं पे? 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, एक सेकंड में आपको दोबारा करता हूं। स्टूडेंट्स थोड़ी ऊपर कैलकुलेशन हमसे गलत हो गई थी। ए के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल बनता है 1,03,400, तो ए की कैपिटल बनेगी 88,400। करेक्शन कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ए की कैपिटल 88,400, टोटल 2,09,000 और बैलेंस शीट का टोटल बनेगा फिर बेटा 2,65,000। 2,65,000। अब इसके 3 टॉपिक रह गए हैं, वो एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में पोस्ट करूंगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बेटे सिंपल वाले आप बुक से ट्राई करिए अपनी अपनी।